सो लेट्स सी लेक्चर 1B ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का पार्ट बी लेक्चर, वेन डायग्राम यूजिंग डेटा। आपको डेटा के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन और पूरा आपको डेटा दिया गया, आपको डायग्राम गिवन नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करना है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने चूज किया है। In an examination, 30% and 35% students respectively failed in history and geography. तो हिस्ट्री में 30% लोग फेल हो गए, ज्योग्राफी में 35% स्टूडेंट फेल हो गए, वाइल 27% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। और 27% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं। तो हमको सिंपल क्या करना है, लाइक दिस, ये हमने कर ले लिया हिस्ट्री, एंड ऐसे ही हमने ले लिया ज्योग्राफी। ओके, टोटल विल बी 100%। ये जो पता है, जो रेक्टेंगल बॉक्स है, मतलब टोटल स्टूडेंट जो फेल्ड है वो 100% है। मतलब कि जितने फेल हुए हैं हम सिर्फ अभी उन्हीं पे वर्क कर रहे हैं, पास वालों पे वर्क नहीं कर रहे हैं। और हमको दिया गया है कि पास वाले स्टूडेंट 248 है। सो 30% स्टूडेंट हिस्ट्री में फेल हैं, 35% स्टूडेंट ज्योग्राफी में फेल हैं, एंड 27% स्टूडेंट ओवरऑल बोथ सब्जेक्ट में फेल हैं। तो हमको दो तरीके मिलेंगे नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट निकालने के, नंबर ऑफ टोटल फेल्ड स्टूडेंट निकालने के दो तरीके हैं। दो तरीके हैं, या तो आप तीनों को ऐड करो फिर एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो आप पहले इससे इसको घटा के पहले आप ये निकालो, फिर आप ये निकालो और देन उसमें 27% ऐड करो। सो पहले हम क्या करते हैं, हम सीधा सा तरीका तीनों को कर लेते हैं ऐड, ओके, एंड देन एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हाँ, ये दोनों को कर देते हैं, इन दोनों को, टोटल सर्किल्स को, और टोटल सर्किल में से अब एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो आवर आंसर विल बी 38%। 38% पीपल फेल हुए हैं। ये जो नंबर 100% है, दिस इज 38%, मतलब, और बचे 62% पीपल पास हुए हैं। यहाँ से हमको ये समझ में आया, ये तो 100% मतलब टोटल फेल कितने थे उसका हमने देखा। सो 38% फेल है, सो आपके 62% स्टूडेंट पास हुए। हम इसको मेथड 2 से भी सॉल्व करते हैं। 30 माइनस 27 इज 3%, 27 मिडिल एरिया आपको लेना ही लेना है, एंड 35 माइनस 28 इज 8%, सो दिस विल ऑल्सो बिकम 38%। तो मेथड 1 या मेथड 2 जैसे भी आप लो, आपको आंसर मिलेगा। अब 62% पीपल पास हैं, और कितने लोग पास हुए थे, तो हमको टोटल स्टूडेंट बताने हैं। सो 62% इज 248, 1% हम निकाल लेंगे 248 बाई 62, 62। अब इसको क्या कहते हैं, इसको सीख लेते हैं अच्छे से। यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको, यूनिटरी मेथड। कि अगर आपसे क्या बोला गया है, 62% जो लोग हैं वो 248 हैं, आप पहले एक को निकालो और फिर आप 100 को निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ तो कोइंसिडेंस की बात है कि 100 ईजी है। मान लो हमको बोला गया था 74% स्टूडेंट का नंबर निकालो आप, तो आप वो भी निकाल सकते थे, अभी वो भी निकालते हैं। सो 1 का मतलब इससे इसको डिवाइड कर दिया 62, एंड 100% निकालने हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो आप 248 बाई 62 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बिकम 4। सो आंसर मतलब 400 टोटल स्टूडेंट जो हैं, जिसमें से 248 पास हो गए और बचे हुए 100 समथिंग वो फेल हो गए। तो आंसर आपका ऐसे आया। मान लो आपसे क्या हो गया होता, 74% का नंबर निकाल के बताइए, तो सिंपल यूनिटी मेथड से क्या है, इसको इससे डिवाइड किया, मतलब ये 1 वाला स्टेप तो नेसेसरी है। 74, ये आपका कितना आया, 1 वाले स्टेप से ये वैल्यू आई, सॉरी 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 62। हाँ, अब आपको 74 निकालना है, तो आप 74 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो भी आएगा ये आपका नंबर आ जाएगा कि 74% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। या तो आपने टोटल निकाल लिया, तो आप 74 तो आसानी से निकाल ही सकते हैं। 74% ऑफ 400, तो सिंपल आप निकाल लो 296 स्टूडेंट। ये तो बस जस्ट फॉर एग्जाम्पल ले लिया, मेन आपको निकालना था यहाँ से क्वेश्चन,
कि इतने इसमें फेल हैं, इतने इसमें फेल हैं, इतने दोनों में फेल हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इतने हैं, और बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी तो वेन डायग्राम से आपने इतनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।